वेलकम। लास्ट टाइम के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था। 1, 2, 3, 4 और 6। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 9.1। लेट अस बिगिन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? द मार्क प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 2300 रुपीज़। तो ये मार्क प्राइस दिया हुआ है मिक्सचर का। अ कस्टमर परचेज इट फॉर रुपीज़ 1955। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कस्टमर। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। नंबर 1 मार्क प्राइस ऑफ मिक्सचर एंड नंबर 2 हमारे पास उसका जो कस्टमर ने परचेज किया है, मतलब सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1955। तो कस्टमर परचेज मतलब हमने सोल्ड किया है और कस्टमर ने खरीदा है, तो हमारा जो ये सेलिंग प्राइस होगा तो 2300 का था मिक्सचर, उस पर लिखा हुआ था मार्क प्राइस था, बट हमने बेचा उसे 1955 में हमने बेचा है, मतलब हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट। आगे हमें क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। हमें यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, डिस्काउंट का परसेंट, कि कितना परसेंट डिस्काउंट हमने दिया कस्टमर को। तो पहले हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा, फिर हम परसेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो पेज नंबर 54 पे यू कैन सी द फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला है पेज नंबर 54 पे। ये दोनों फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। विद दिस बोथ फॉर्मूला वी विल गेट द परसेंट डिस्काउंट। पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और परसेंट डिस्काउंट फाइंड करेंगे। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस बिगिन। So this is the information of fifth question. Mark price of mixture 2300, selling price of mixture 1955। यहाँ पे हमें परसेंट डिस्काउंट फाइंड करना है। परसेंट डिस्काउंट हमें फाइंड करने बोला है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम परसेंट डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 54, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ऐसे ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। सेलिंग प्राइस मुझे दिया हुआ है 1955, मार्क प्राइस भी मुझे दिया हुआ है 2300 और डिस्काउंट मुझे ढूंढना है, ऐसे। अब बहुत इजी है क्योंकि मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे माइनस में है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये 1955 जो है वो डिस्काउंट के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ का नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है, यहाँ का पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 2300, ये यहाँ पे आ रहा है, प्लस था, यहाँ कर माइनस हो गया 1955, ऐसे, और डिस्काउंट यहाँ आ गया, ऐसे। तो हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अगर हम कर देंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने तो सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ साइड में वर्किंग बना के सबट्रैक्ट कर लेना है। तो यू विल गेट 345 रुपीज़ एज अ डिस्काउंट। तो ये हमें डिस्काउंट मिल जाएगा माइनस करने के बाद। तो वी गॉट द डिस्काउंट। अभी हमें परसेंट डिस्काउंट फाइंड करना है। तो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब हमें सेकेंड पार्ट मतलब परसेंट डिस्काउंट ढूंढना है। परसेंट डिस्काउंट, तो परसेंट डिस्काउंट हमें अभी दिया नहीं है, हमें ढूंढना है। तो लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एक्स लेना है। देन फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देन जैसे फॉर्मूला 54 पे सेम वैसे ही लिखा है। देन x अपॉन 100 इज इक्वल टू
डिस्काउंट गिवन अपॉन द होल अपॉन मार्क प्राइस ऐसे। तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। x मेरा, हमने परसेंट डिस्काउंट को x लिया है तो परसेंट डिस्काउंट मतलब x, x के जगह पे x ही रहेगा क्योंकि वो ढूंढना है। अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन, हमने ऊपर फाइंड किया 345, तो 345 डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भी हमने ऊपर फाइंड किया है, दिया हुआ है क्वेश्चन में मार्क प्राइस 2300, तो मार्क प्राइस यहाँ पे 2300 ऐसे। अब बहुत इजी है, अभी हमें कैलकुलेशन करना है, x का वैल्यू ढूंढना है। तो यहाँ जो 100 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि x फाइंड करना है। तो हमें डिवीजन, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन का जो ऑपोजिट होता है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज करना है ऐसे। तो ये 100 यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो गया। कैंसलेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 0 कट होता है, एक नीचे एक ऊपर, एक और 0 नीचे एक और 0 ऊपर कट हो रहा है, तो ऐसे कैंसलेशन करना है। अब 23 के टेबल में हमें 345 फाइंड करना है। तो 23 के टेबल में 345 चाहिए, तो 23 के टेबल से कट होगा 23 1s are 23, 23 1s are 23, बट ये 34 है तो 23 के बाद काउंट करना है 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो यहाँ पे 23 के बाद काउंट करना है 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34, 11 आ रहा है तो 11 बाजू में कैरी होगा ऐसे। तो ये 115 हो रहा है। फिर 23 के टेबल में 115 हमें देखना है कि 115 है या नहीं है। तो 23 के टेबल में हम देखेंगे, जैसे 5 जा देखते हैं, 5 3 जा 15, 5 1, 5 2 जा 10, 11 है। तो 23 5 जा करते हैं तो 115 मिल रहा है, तो 23 5 जा, तो यहाँ पे कट हो जाएगा ये 23 5 जा 115, हमें 15 मिल गया है। तो x इज इक्वल टू 15। 23 के टेबल से सॉल्व करना है, या तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों को डिवीजन में भी वी विल गेट द सेम आंसर। तो हमें x 15% मिल गया। जैसे हमें x 15% मिला है तो ये परसेंटेज होगा, मतलब ये डिस्काउंट जो मिला है हमें परसेंट में मिला है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना है जो हमें ढूंढने बोला था, द परसेंटेज of discount offered is equal to 15%. This will be our final answer ऐसे। बहुत इजी और सिंपल है। सबसे पहले हमने डिस्काउंट फाइंड किया, फिर परसेंट डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, 9.1 का सिंपल और इजी क्वेश्चन है। Let us see the next question। ये 5th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। Let us see the next question, that is 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, डिस्काउंट मतलब परसेंट डिस्काउंट हमें दिया हुआ है। ऑन अ मार्क प्राइस अ कस्टमर गेट टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज़। ये डिस्काउंट इन रुपीज़ में दिया है, ये परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट इन रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर द कस्टमर। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, ढूंढने बोला है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करो। फिल द फॉलोइंग बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। हमें यहाँ पे सॉल्व भी करके दिया है और हमें बोला है कि ये जो बॉक्सेस है उसको फिलअप करना है। तो ये बॉक्सेस फिलअप कैसे करेंगे, बहुत इजी है, देखना है कि कैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो यू शुड लर्न फ्रॉम डैट। तो यहाँ पे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक 10% मतलब परसेंट डिस्काउंट, दूसरा है 17 रुपीज़ मतलब 17 रुपीज़। हम इसके हेल्प से वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले हम लेट करके सपोज, मतलब हम हमेशा एक अजम्पशन लेंगे कि लेट द मार्क प्राइस बी 100।
तो ये सबसे पहला हमारा अजम्पशन है, लेट द मार्क प्राइस बी 100। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था, सेम वही मेथड से हम इसे भी अजम्पशन लेकर सॉल्व करेंगे। If you had not seen the video of 9.1, you can check my playlist and watch the video first, then ही तुम्हें ये 7th क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे हमें पूछा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने कस्टमर को कितने में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है, सेलिंग प्राइस। तो पहले हमें अजम्पशन ले लिया कि मार्क प्राइस 100, सपोज द मार्क प्राइस भी 100, ये अजम्पशन है। अब बहुत इजी है, जब मार्क प्राइस 100 होगा और 10% डिस्काउंट होगा तो सेलिंग प्राइस 90 होगा। तो वही किया है, देयरफॉर द कस्टमर आइटम कॉस्ट 100 माइनस 10, 100 ये मार्क प्राइस है और उसको 10% हमने डिस्काउंट दिया है। 100 माइनस 10 90 आ जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो ये हमने अजम्पशन वाला मार्क प्राइस है, अजम्पशन वाला 10% जो है वो परसेंट डिस्काउंट है। और अजम्पशन में से मतलब 100 हमने मार्क प्राइस लिया, उसमें से 10% अगर हम माइनस करते हैं तो वी विल गेट 90, डेट इज अजम्पशन वाला 90 रुपीज़ ऐसे। तो ये अजम्पशन है, अजम्पशन के बेस पे मार्क प्राइस, या अजम्पशन के बेस पे सेलिंग प्राइस। अजम्पशन मतलब ऐसा हमने लेट करके ऐसे सोच के लिया है, अज्यूम किया है। हेंस द डिस्काउंट इज 10, देन द सेलिंग प्राइस इज 90। तो ये हमें क्लियर हो गया है कि डिस्काउंट 10 है और सेलिंग प्राइस 90 है। ये अजम्पशन है, अजम्पशन, डिस्काउंट 10 सेलिंग प्राइस 90, ये अजम्पशन है। अब हम इसका ओरिजिनल अमाउंट लेंगे जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 17 हमें दिया हुआ है डिस्काउंट, सो देयरफॉर व्हेन द एक्चुअल डिस्काउंट इज ₹17, तो ये एक्चुअल है 17, 10% था मतलब 17 रुपीज़ था, तो 10% के नीचे 17 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस 90 है, सेलिंग प्राइस 90 है तो उसके लिए एक्स आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस 90 है तो एक्स क्या है, मार्क प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस है एक्स। तो ये हमारा अजम्पशन है। एक्चुअल में हमें डिस्काउंट दिया है बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो बहुत इजी है। जब डिस्काउंट, ये हमारा अजम्पशन बेस पे था तो डिस्काउंट है, तो 90 हमारा अजम्पशन है। सेलिंग प्राइस ये हमारा ओरिजिनल डिस्काउंट है और ये हमने लेट करके लिया है कि लेट द एक्स हमने एक्चुअल लिया है। तो 10% डिस्काउंट मतलब 17 रुपया, 90 रुपये सेलिंग प्राइस मतलब एक्स। तो हम ये एक्स को फाइंड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो बहुत इजी है, जैसे अगर डिस्काउंट बढ़ता है तो सेलिंग प्राइस घटता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो डिस्काउंट अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक रेशियो फॉर्म हो रहा है दोनों का, तो ये रेशियो को हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है, x/90, तो x/90 हमें लेना है, इसका रेशियो फॉर्म करना है x/90, और यहाँ पे होगा 17/100, 17/100 ऐसे हमें रेशियो फॉर्म करना होगा। तो x/90 17/100 कैसे हमने किया, बहुत इजी है। x/90 मतलब जो एक्चुअल था, एक्चुअल में हमने लेट सेलिंग प्राइस भी x लिया था, उसके अपॉन 90 ले लिया जो अजम्पशन था, तो एक्चुअल अपॉन अजम्पशन। वैसे ही एग्जैक्टली हमें यहाँ करना है एक्चुअल अपॉन अजम्पशन। अजम्पशन हमारा 10 है तो यहाँ पे 10 आएगा, तो एक्चुअल अपॉन अजम्पशन ऐसे हमें लेना है। तो 17/10 इन दिस वे वी हैव टू डू। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा क्रश हो गया था तो मैंने यहाँ दिखा है सेम थिंग, x/90 इज इक्वल टू 17/10 ऐसे। तो अब हम इसे x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे हमने ये लिया, आई हैड एक्सप्लेन यू। x जो है मेरा एक्चुअल है, 90 मेरा अजम्पशन है, वैसे ही 17 मेरा एक्चुअल है, एक्चुअल जो रुपीज़ में आया है, और ये जो 10 है वो मेरा परसेंटेज है। तो अगर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो एक्चुअल है ये रुपीज़ में है और ये परसेंट में है,
तो अब बहुत इजी है, जैसे मैंने इसको अपॉन करके लिख लिया, अभी मुझे x फाइंड करना है। तो यहाँ पे 90 x के पास डिवाइड हो रहा है, वो इस बार इसके पास आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 10 ऐसे। तो 90 ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमें ये बॉक्सेस फिलअप करना है ऐसे। अब कैंसलेशन करके हमें आंसर निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जीरो नीचे कट, एक जीरो ऊपर कट हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 19 करके वी विल गेट द आंसर। 17 मल्टीप्लाई बाय 9 सॉरी 17 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, आंसर मिल जाएगा 9 7 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 6 15। तो आंसर मिल रहा है 153। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 153। तो ये हमें आंसर मिल गया, मीन्स हमें सेलिंग प्राइस मिल गया है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस या तो कॉस्ट प्राइस टू द कस्टमर इज 153 रुपीज। ऐसे हमें सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं, इसी में बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे बॉक्सेस देखना है। जैसे मैंने बुक में नोटबुक में सॉल्व किया था 153 हमें आंसर मिल जाएगा ऐसे। तो नोटबुक से मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे थोड़ा क्रश हो गया है तो इसीलिए नोटबुक में किया। तो देयरफॉर द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर रुपीज 153। 153 में उसको ये आइटम पड़ेगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। इजी और सिंपल है, एकदम डिफरेंट लॉजिक का क्वेश्चन है। ऊपर जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। अलग लॉजिक इसमें यूज किया है बिल्कुल। तो उसके बेस पे हमें सॉल्व करना है। I hope you got this. Let us see the last question, that is 8th question. 8th question कैसे करना है, let us see. A shopkeeper decide to sell a certain item at a certain price. प्राइस दिया हुआ नहीं है हमें कुछ, जैसे कोई भी प्राइस पे, एक सर्टेन प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे वो गुड्स बेच रहा है। He tagged the price on the item by increasing the decided price by 25%. तो जो भी टैग जो प्राइस है, मतलब जो भी प्राइस टैग है उस पे वो 25% बढ़ाकर प्राइस लगाकर बेच रहा है। तो यहाँ पे हमें एक इंफॉर्मेशन मिला है, सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब प्राइस इंक्रीज ऑन टैग, प्राइस इंक्रीज ऑन टैग, प्राइस इंक्रीज ऑन टैग। टैग प्राइस जैसे होता है उसके ऊपर वो प्राइस इंक्रीज करके बेच रहा है, डेट इज 25%। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ये मिला है, प्राइस इंक्रीज ऑन टैग इज 25%। वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्ड 20% डिस्काउंट। और जब बेच रहा है, जैसे जो भी जो टैग है, जो टैग लगाया है वो उसने प्राइस इंक्रीज ऑन टैग, टैग पे जो प्राइस लगाकर बेच रहा है वो 25% है। अब बेचते वक्त में वो 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट ऑफर्ड, डिस्काउंट वो कितना ऑफर कर रहा है, 20%। तो 20%। दो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, इसके बेस पे हमें क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट ऑन द डिसाइडेड प्राइस। हमको ये पूछा है कि उसको नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे गुड्स का प्राइस अगर ₹100 है तो मैं उसको 25% नफ़ा प्रॉफिट लगाकर बेच रहा हूँ। तो मेरा गुड्स बिकेगा 125 रुपये में, 125 रुपये में बिकेगा। सेम वही यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है। पहले हम लेंगे लेट द डिसाइडेड प्राइस बी एक्स, सॉरी एक्स मतलब हम इसे 100 लेंगे, बी 100 रुपीज़। क्योंकि हमें कोई प्राइस दिया नहीं है तो हम सर्टेन प्राइस बोला है तो हमने उसको 100 ले लिया प्राइस। 100 इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमें इजी पड़ जाएगा, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है तो 100 कभी भी लेंगे तो वो परसेंट हम इजीली ऐड कर सकते हैं इसीलिए। तो लेट द डिसाइडेड प्राइस भी 100। तो हमने 100 रुपीज़ डिसाइड किया कि प्राइस है अभी प्रोडक्ट का, उस पर मुझे 25% लगाकर बेचना है। मतलब उस पर 25 रुपये ऐड कर कर मुझे सेल करना है।
तो बहुत इजी है। तो देयरफॉर मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस ये 25, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 रुपीज़। तो ऐसे मैं 125 रुपीज़ में ये गुड्स को बेचूंगा, क्योंकि मैंने अंदाजा 100 लिया है, तो 100 प्लस 25% लगा के बेच रहा हूँ, मतलब 25 रुपये लगा के बेच रहा हूँ, तो 100 रुपये पर 25 रुपये लगा के बेचूंगा, तो 125 रुपये में मेरा गुड्स बिकेगा। अब मैं इसमें ये चेक करूंगा कि मेरा डिस्काउंट कितना हो रहा है। डिस्काउंट मतलब मैंने कितना इसको डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे देखो दिया है डिस्काउंट ऑफर 20%, मैंने इसको 20% डिस्काउंट दिया है। तो ये प्राइस पे अगर मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सेम फॉर्मूला जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 पे है वो अप्लाई करना होगा। तो लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। तो हमने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एक्स ले लिया है, जैसे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है वैसे ही एक्स इज इक्वल टू, अब जो फॉर्मूला हो रहा है तो देन एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस, डिस्काउंट गिवन ऑन मार्क प्राइस। सेम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 में लास्ट पेज नंबर 54 के एंडिंग में दिया हुआ है, वही फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक बेस सॉल्व किया है, किसी के भी स्कूल में रॉन्ग नहीं होगा ये मेथड, क्योंकि टेक्स्ट बुक से सॉल्व किया है, टेक्स्ट बुक मेथड फॉलो किया है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। तो अब बहुत इजी है। एक्स तो हमने परसेंट डिस्काउंट लिया है, तो हमारे पास परसेंट डिस्काउंट जो है वो दिया हुआ है, डेट इज 20%। क्वेश्चन में ऊपर 20% डिस्काउंट था, तो अब हम एक्स के जगह पर 20% लिख लेंगे। तो 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अभी हमने फाइंड किया है, मार्क प्राइस 125 है, तो मार्क प्राइस की जगह 125। बहुत इजी। अब मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट के पास 125 डिवाइड हो रहा है, वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100। ये 125 इसके पास आकर मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे कैंसलेशन, एक जीरो नीचे कट, एक जीरो ऊपर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये दोनों 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ भी कट होगा, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। तो हमें आंसर आ रहा है 25। तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 1 इंटू 25, 25। तो हमें डिस्काउंट मिल गया है 25 रुपीज़, जो है वो डिस्काउंट है। तो अब हमने डिस्काउंट रुपीज़ में निकाल लिया है। कैसे निकाला, यू गॉट दिस। तो बहुत इजी है, 25 हमें डिस्काउंट आया है। अब लेट अस सी, अभी हमें ये देखना है कि सेलिंग प्राइस कितना था, कितने में बेचा है गुड्स। तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है, तो वो मैं लिख रहा हूँ। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस मुझे ढूंढना है, मार्क प्राइस मेरे पास है 125 और डिस्काउंट अभी मैंने ढूंढा 25। तो 125 माइनस 25 आ रहा है 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस आ रहा है मेरे पास 100 रुपीज़। आई होप यू गेट दिस। तो सेलिंग प्राइस मुझे 100 रुपीज़ मिल गया है। नाउ अभी हमें इसे समझना है कि कैसे क्वेश्चन क्या इसमें हमने सॉल्व किया है और क्या इसका जो है वो रिजल्ट आया है। सबसे पहले हमने एक अजम्पशन लिया था, जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो, फिर एक अजम्पशन 100 लिया था, फिर मार्क प्राइस दिया था 125 और 125 के बेस पे हमने डिस्काउंट निकाला था। डिस्काउंट मिलने के बाद हमने सेलिंग प्राइस ढूंढ लिया है। 8 क्वेश्चन में पूछा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हाउ मेनी मोर और लेस % ही गेट ऑन द डिसाइडेड प्राइस।
डिसाइडेड प्राइस के ऊपर उसको क्या मिला परसेंट, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ या क्या हुआ, ये पूछा है हमें। तो डिसाइडेड प्राइस था 100, डिसाइडेड प्राइस 100 था ऐसे। तो डिसाइडेड प्राइस 100 था, हमने जैसे अजम्पशन लिया था स्टार्ट में कि लेट द डिसाइडेड प्राइस भी 100। तो डिसाइडेड प्राइस 100 था। फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट, उसको कितना ज़्यादा या कम मिला ऑन द डिसाइडेड प्राइस। तो डिसाइडेड प्राइस 100 था और सेलिंग प्राइस, बेचा उसने, सेलिंग प्राइस भी 100 है। तो अगर डिसाइडेड प्राइस 100 है और वो उसको 100 में ही बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बहुत इजी है। द शॉपकीपर get neither more or less, on the decided price, उसको कुछ भी नहीं मिला। he get 0%, more or less, he get 0% on the decided price। ऐसे उसको कोई भी परसेंट का प्रॉफिट नहीं हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं डिसाइडेड प्राइस 100 था और 100 में ही बेच दिया, तो उसको ना तो कोई परसेंट प्लस में मिला है ना तो कोई परसेंट माइनस में, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला है, वो कुछ इनकम नहीं गेन कर पाएगा। आई होप यू गॉट दिस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 2-3 times, you will get the basic and you will understand it. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friends. Thank you all. Take care.